एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और सिनेन सिंह को बोलता है, तुम क्या देख रही हो? क्या आंसर मेरे फेस पे लिखा है? फिर सिंह बोलती है, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें मेरे इतने पास आकर झुकना नहीं चाहिए। फिर सिनेन बोलता है, अगर मैं झुकूंगा नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करूँगा? फिर सिंह दूर बैठ जाती है और बोलती है, तुम ऐसे भी पढ़ा सकते हो। फिर सिनेन उसके चेयर को खींचता है और बोलता है, अगर तुम दूर बैठोगी तो मैं तुम्हें क्वेश्चन कैसे समझाऊंगा? सिंह मना करती है और अपनी चेयर को दूर करती है और सिनेन ने चेयर को टाइट पकड़ा रहता है, जिसकी वजह से चेयर दूर नहीं जा पाती। फिर सिनेन बोलता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम कल फिर से टीचर एन से डांट खाना चाहती हो? सिंह ये सुन के डर जाती है और सोचती है, मैं डांट नहीं खाना चाहती उनसे, और मैं यहाँ आज मरना भी नहीं चाहती। अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो मेरा दिल फट जाएगा। फिर सिंह खड़ी होती है और बोलती है, हम इसे आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू मुझे क्वेश्चन समझाने के लिए। मुझे एकदम से ऐसा लगा मुझे सब समझ आ गया। चलो मैं जाती हूँ। फिर सिनेन बोलता है, क्या हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है? फिर सिंह वहाँ से जाने लगती है। तभी चेयर से उसका पैर फंसता है और वो डिसबैलेंस होकर आगे गिरने लगती है। सिनेन जल्दी से उठता है और उसको बचाने लगता है। वो सिंह का पहले पैर और फिर गला पकड़ता है, पर फिर भी सिंह का सर दीवार पर लग जाता है। फिर सिनेन बोलता है, क्या तुम्हें सर पे लगी? मुझे दिखाओ। सिनेन सिंह का सर देख ही रहा होता है। तभी सिंह एकदम से चली जाती है और बोलती है, मैं पहले जा रही हूँ, थैंक्स। सिनेन उसे कहता है, धीरे चलो, अगर तुम फिर से गिर गई तो। सिंह सीढ़ियों से नीचे जाती है और वहाँ आंटी दिखती है। वो आंटी को बोलती है, आंटी मैं जा रही हूँ। सिंह भागते हुए घर से बाहर चली जाती है। आंटी सोचती है, ये बच्ची अंदर कब आई? फिर सिनेन आता है और पूछता है, मॉम क्या हमारे घर में बैंडेज है? मॉम बॉक्स में से बैंडेज निकालती है। तभी सिनेन वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है, वो आज ऐसे क्यों थी? तभी मॉम आवाज़ देती है, पर सिनेन अपने ही सपनों में दुनिया में रहता है। वो सोचता है वो कितनी सॉफ्ट थी। तब मॉम फिर से बोलती है, सिनेन ये लो बैंडेज। सिनेन मॉम को थैंक्स बोलता है। मॉम पूछती है, क्या हुआ था तुम्हें अभी? तुम हवा में किसको देख रहे थे? सिनेन सोचता है क्या हुआ था, फिर वो बोलता है, कुछ नहीं। फिर मॉम सोचती है सिनेन ऐसा बिहेव कर रहा है और सिंह अभी यहाँ से भागते हुए गई। फिर मॉम समझ जाती है और बोलती है, अच्छा ऐसा कुछ है। सीन चेंज होता है। सिंह दौड़ते हुए अपने घर पहुँचती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और वो बोलती है, इस बार तो मेरा दिल सच में छाती से कूद के बाहर आ जाता। जो कि अभी सिनेन के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है जब सिनेन उससे पूछता है, दिखाओ मुझे, क्या तुम्हें सर पे लगी है? इसके बाद वो अपनी तकिया को बहुत ज़ोर से दबाती है, जिससे कि तकिया की जान निकल जाती है। फिर सिंह खुद से पूछती है, मैं इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो गया जब मैं उसके इतने पास थी? फिर सिंह बचपन में चली जाती है। वो सोचती है, बचपन में तो हम कई बार साथ में सो जाते थे। क्या मुझे कोई बीमारी है जिसकी वजह से सिनेन जब भी मेरे पास आता है मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ? तभी सिंह की बिल्ली वहाँ बैठकर पूछ लेने लग जाती है। सिंह बोलती है, ये बिल्ली वहाँ क्या कर रही है? दीवार को देखकर अपनी गलतियाँ देख रही है। सिंह फिर बोलती है, तुम वो लिस्ट को रोज़ देखती हो, क्या तुम भी इंग्लिश सीख रही हो? फिर वो बिल्ली बोलती है, मैं इसमें तुमसे ज़्यादा अच्छी हूँ। फिर सिंह बोलती है, वैसे तो मैं इससे समझ नहीं पाती, मुझे दुख होता है, और मुझे तो ये पैड भी सिनेन ने गिफ्ट किया है। फिर सिंह को रियलाइज़ होता है। वो फिर उसके बारे में सोचने लग जाती है। वो बोलती है, मैं फिर से उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ये ठीक नहीं है। मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ। फिर वो बिल्ली सिंह की तरफ देखती है और सिंह को उसकी शक्ल में भी सिनेन दिखता है। बिल्ली बोलती है, लगता है मालकिन को आज कोई दिक्कत है। सिंह परेशान हो जाती है और बोलती है, ये ठीक नहीं है। फिर एकदम से सिनेन का फेस विंडो से अंदर आता है और वो पूछता है, क्या तुमने तुम्हारी चोट को कुछ ध्यान रखा है? तभी सिंह बोलती है, एक और बिल्ली? नहीं, ये तो रियल लग रहा है। सिंह सिनेन को देखने लग जाती है। फिर सिनेन बोलता है, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? सिंह एकदम से विंडो बंद करती है और बोलती है, तुम्हें किसने बोला बिना पूछे अंदर आने के लिए? और सिनेन बोलता है, तुम तो वो हो ना जो कभी अपनी विंडो बंद नहीं करती। प्लीज़ रुको, मेरा सर दब रहा है। बुद्धू ये लो। और सिंह जोर से विंडो बंद कर देती है। बैंडेज उड़ते हुए नीचे गिरती है और सिंह पर्दा बंद करती है। फिर उसको सिनेन के लिए बुरा लगता है। वो देखती है ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ है। वो उस बैंडेज को उठाती है और उसे याद आता है कि उससे चोट लगी हुई है, और वो सिनेन के लिए सोचती है, सिनेन को मेरी चिंता हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के लिए। सभी बच्चे क्लास में होते हैं। फिर हमें टीचर की आवाज़ आती है। वो बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट ले लेना। सब समझ गए? सब बच्चे हाँ बोलते हैं, पर सिंह अलग ही सपनों की दुनिया में है। फिर टीचर एंड बोलते हैं, चलो मैं किसी को चूज़ करता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं।
तभी टीचर एन बोलते हैं, चिंग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और टीचर एन एक डरावनी स्माइल देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर एन की स्माइल बहुत डरावनी है। कोई बोलता आज तो वो बहुत गुस्से में है, और कोई बोलता शिंग को तो पिछली बार भी रीडिंग के लिए बुलाया था। और फिर सिनेन और डिंग शिंग से को आवाज़ देते हैं। सिनेन बोलते हैं क्या वो सो रही है। फिर टीचर शिंग को ज़ोर से आवाज़ देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। डिंग शिंग से पूछता है तुम क्लास में क्या सोच रही थी। तुमने कोशिश की टीचर एन की क्लास से बाहर निकलने की और तुम पकड़ी गई। फिर डिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ सिनेन के साथ बास्केटबॉल खेलने, क्या तुम्हें चलना है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे एक ड्रिंक दिलाना होगा। डिंग फिर शिंग को बोलता है हवा आने दो और जो कुछ मैथ्स क्लास में हुआ है उसे जाने दो। पर शिंग अभी भी रात के बारे में सोच रही होती है। डिंग उसे पूछता है हेलो कोई है। ये हो सकता है कि तुम उदास हो क्योंकि तुम्हें डांट पड़ी है। तभी सिनेन आ जाता है और डिंग से बोलता है चलो। शिंग देखती है सिनेन फिर से दिखने लगा। फिर डिंग बोलता है सिनेन को तुम कितने स्लो हो, तुम्हें कितना टाइम लगा बॉल लाने में। सिनेन शिंग को देखता है और शिंग नर्वस हो जाती है। फिर सिनेन शिंग के पास आता है और उसका सर चेक करता है और बोलता है चलो अच्छा है तुमने बैंडेज लगा ली। और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।